आज हम डिस्कस करेंगे जीन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन के बारे में। तो जीन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन क्या होते हैं, इनको कहा जाता है हेरिडिटी मटेरियल। यानी ये वो ख़ास मटेरियल होता है जिस पे ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि पेरेंट्स से नए बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मुंतकिल होती हैं। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमन बींग्स की, तो उनमें ये जो हेरिडिटी मटेरियल है यानी जीन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, उनमें न्यूक्लियस तो नहीं होता लेकिन उनमें भी ये मटेरियल जो है वो सेल में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम एक एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि जीन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन क्या होते हैं। तो चलिए हम एनिमेशन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम YouTube के चैनल इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो इस वीडियो की मदद से हम देखेंगे कि जीन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन क्या होता है। तो हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, ये न्यूक्लियस है जो कि सेल के अंदर मौजूद है। थोड़ा सा अगर हम इसको रिवर्स प्ले करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सेल है और इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऐसे ज़्यादा सारे जैसे लग रहा है कि धागे हैं। तो ये जो पूरा मटीरियल होता है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटीरियल। तो क्रोमेटिन मटीरियल जब अपने आप को एक ख़ास शेप में ले आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या हैं, क्रोमेटिड्स। और जो क्रोमेटिड्स होते हैं तो जब अपने आप को एक ख़ास शेप में अरेंज करते हैं तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि वो जो क्रोमेटिड्स हैं तो वो मिल के बनाते हैं क्रोमोसोम। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मटेरियल है हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे धागे धागे से मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये जो पूरा मटेरियल होता है इसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब ये कंडेंस करता है यानी अपने आप को एक ख़ास शेप में लेके आता है तो ये जो ख़ास शेप होती है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें दो क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि एक जो है ये क्रोमेटिड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो है ये जा रहा है और एक क्रोमेटिड जो है वो ये जा रहा है और दरमियान में ये एक दूसरे के साथ अटैच है। तो ये जो खास शेप होती है इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है तो उसकी जो कंपोजिशन होती है यानी वो जिन चीज़ों से मिलके बना होता है वो और क्रोमोसोम एक ही जैसी चीज़ों से मिलके बने होते हैं। तो इसका जवाब है जी, कि यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास शेप नहीं है। जब क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को ख़ास शेप में कंडेंस करके जो है वो इस शेप में ले आता है तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, क्रोमोसोम। लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि फर्दर क्रोमोसोम को अगर हम बड़ा करके देखें तो इस पे हमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो यहाँ पे जो है हम अब क्रोमोसोम को थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे कि इसके ऊपर और कौन कौन से जो हैं वो पार्ट्स होते हैं। और उससे पहले एक और बात का जानना ज़रूरी है, तो वो ये है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है तो वो इस शेप में होता है जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो डिवीजन से पहले वो अपने आप को, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो अपने आप को इस शेप में ले आता है। अब हम दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले करते हैं और क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है अगर हम उसको बड़ा करके देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो लाइट कलर में जो है वो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि पूरे क्रोमोसोम पे मौजूद हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जीन्स। तो जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के वो पार्ट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। तो जीन्स जो हैं वो कौन सा पार्ट होते हैं क्रोमोसोम का, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी इनके ऊपर ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि बाद में जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देती हैं। तो अब हम दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले करेंगे और ये देखेंगे कि जीन्स को अगर हम बड़ा करके देखें तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे से ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो असल में जो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं तो वो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर होती हैं।
और अगर डीएनए के मॉलिक्यूल्स को बड़ा करके देखा जाए तो हम देखेंगे कि इनमें मज़ीद जो है वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 3 तरह के यूनिट्स या 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी पी से जो है वो डिनोट कर लेते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप है। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, तो इसको एन लिख लेते हैं। और ये जो है ये क्या है, ये शुगर का मॉलिक्यूल होता है। तो ये 3 चीज़ें मिलके एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाती हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रोमोसोम को मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। यानी क्रोमोसोम पे डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ख़ास प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये क्या होते हैं, ये चेन की शक्ल में अरेंज होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी चेन्स बनाई हुई हैं। तो डीएनए का जो वो वाला सेगमेंट जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है उस सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो अब रिवर्स करके देखें हेरिडिटी मटेरियल को, तो इसको हम एनिमेशन की मदद से अब समझेंगे कि किस तरह से ये जो मटेरियल होते हैं तो ये क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। ज़्यादा सारे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो गोल गोल से दिखाए हुए हैं ये क्या हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स जब लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं तो इन चेन्स में से जो एक सेगमेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है उनको कहते हैं जीन्स। और एक जो क्रोमोसोम होता है पूरा, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से एक क्रोमोसोम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की जीन्स मौजूद होती हैं। तो जब ज़्यादा सारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स चेन की शक्ल में अरेंज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो हमें क्रोमोसोम नज़र आते हैं। लेकिन जब सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ये जो क्रोमोसोम है ये क्या हो जाते हैं, ये अनकॉइल हो जाते हैं और ये क्या करते हैं कि ये इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। तो क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, क्रोमेटिड्स जो मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलके क्या क्या बनाते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये मिक्सचर होता है डीएनए का और प्रोटीन का। तो यहाँ पे हमने इस एनिमेशन की मदद से तो देखा कि किस तरह से जो असल में जो हेरिडिटी मटेरियल होता है डीएनए और प्रोटीन में से वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो किस तरह से मिलके चेन्स बनाते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है और क्रोमोसोम में डीएनए के अलावा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी शामिल होते हैं। अब हम एक और एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि जो डीएनए और प्रोटीन है वो किस तरह से मिलके जो है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम YouTube के चैनल कोट्स मेडिकल एनिमेशन की एक वीडियो की मदद से देखेंगे कि किस तरह से क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो डीएनए और प्रोटीन्स अरेंज होते हैं। तो इसको हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में जो है वो 23 क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं। यानी टोटल जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेयर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक पेयर देख रहे हैं, ये पेयर देख रहे हैं, ये पेयर है। तो इस तरह से जब ये पेयर की शक्ल में अरेंज होते हैं तो ये 23 क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं यानी नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो 23वां यानी 23rd पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो चलिए इस एनिमेशन को हम प्ले कर लेते हैं और जो है वो एक क्रोमोसोम को बड़ा करके देखते हैं कि किस तरह से जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो डीएनए और प्रोटीन एक ख़ास शेप बनाते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम इसको रिवर्स करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। और क्रोमेटिन जो है जब वो एक ख़ास शेप में आ जाता है उसको क्रोमोसोम कहा जाता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो डीएनए के ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स चेन की शक्ल में होते हैं।
तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है तो वो लिपटा हुआ होता है 8 प्रोटीन्स के गिर्द, जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह 2 पिछली तरफ होती हैं, तो कितनी होती हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल लिपटा हुआ होता है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा नहीं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर हो, बल्कि ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे डीएनए के तो लंबी लंबी चेन्स होती हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक हिस्टोन प्रोटीन है, दरमियान में जो डीएनए का मॉलिक्यूल होगा तो उसको लिंकर डीएनए कहा जाएगा। इसके बाद थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा से जो है डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक जो हार होता है उसमें मोती पिरोए हुए होते हैं, यानी धागे पे मोती पिरोए हुए नजर आते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हमें इस तरह का नजर आता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो ज्यादा सारे न्यूक्लियोसोम के हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, और ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फिर ये क्रोमोसोम की वो खास शेप बनाते हैं, जैसे कि हमने इस एनिमेशन के बिल्कुल स्टार्ट में देखा था। जैसे अगर हम यहाँ पे प्ले करके देखें इस वाले पार्ट को, तो हम देख सकते हैं कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये असल में ज़्यादा सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं जो मिलके एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जीन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन के बारे में।